नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट 360 में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमारी चर्चा चल रही थी वेदों के बारे में और कर्मवाद तक हम पहुंच चुके थे। और ऋण की अवधारणा क्या है, यज्ञ की अवधारणा क्या है, वेदों में वे संहिता, आरण्यक, उपनिषद, उनका अर्थ क्या है। अब हम आज चर्चा करते हैं उपनिषद के बारे में। वेदों का जो सार है या वेदों की जो महत्ता आज भी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण उपनिषद है। और उपनिषदों में उन सभी दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन है, या कह सकते हैं कि दार्शनिक सिद्धांत स्पष्ट किए गए हैं, जो कि न केवल दार्शनिक सिद्धांत है बल्कि एक रियलिटी है। उसी का स्वरूप उपनिषद में आता है, या वेदों का जो सार है वो उपनिषदों में आता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्रम की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से जो श्रेष्ठतम रूप वेदों का प्रकट होता है वो उपनिषदों में होता है। वेदों के हमने भाग की चर्चा की थी पहले। हमने कहा था कि वेद जो है, वेदों के जो 4 वेद हैं और प्रत्येक वेद के भी 4 भाग होते हैं। संहिता है, आरण्यक है, ब्राह्मण है और अंतिम में उपनिषद है। तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 भाग होते हैं। तो क्रम की दृष्टि से देखें तो भी 4 अंत में आ रहे हैं, और ज्ञान की दृष्टि से देखें उच्चतम दार्शनिक सिद्धांतों का जो विवेचन किया गया वो भी उपनिषदों में किया गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं उपनिषदों को हम क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। ठीक है, तो आज हमारी चर्चा रहेगी उपनिषद के संदर्भ में। तो हम कहते हैं उपनिषद का पहले तो हम अर्थ समझे। उपनिषद का क्या अर्थ है? तो हम कहते हैं उप प्लस नी प्लस सद होता है। उप का मतलब होता है निकट, नी का मतलब होता है श्रद्धापूर्वक, और सद का अर्थ होता है बैठना। तो किसी शिष्य का गुरु के समीप श्रद्धापूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करने को कहा जाता है उपनिषद। और यह ज्ञान कौन सा ज्ञान है? यह ज्ञान आत्मज्ञान कह दो, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या कह दो, आत्मविद्या या मोक्ष विद्या, मोक्ष ज्ञान, कुछ भी कह दो। तो उसको कहा गया है परम ज्ञान, जिसको हम कहते हैं। उसको जब कोई शिष्य गुरु के समीप बैठकर इस ज्ञान को प्राप्त करता था, जिसको श्रेष्ठतम ज्ञान की संज्ञा दी गई है, तब हम उसको कहते हैं उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद का यह एक आप कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ भी है और सांकेतिक अर्थ भी है। और मूल अर्थ हम कह सकते हैं उपनिषद का अर्थ क्या है, ब्रह्म ज्ञान की, जिसमें चर्चा की गई है। यह ब्रह्म ज्ञान उपनिषद का अर्थ है। ठीक, तो उपनिषद का हमने कहा भाई उप प्लस नी प्लस सद, किसी शिष्य का गुरु के समीप श्रद्धापूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है, क्रम की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से। यह चर्चा हो गई संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद में कहते हैं कि उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद 108 उपनिषद है। मूलतः 12 है, कुछ 10 कहते हैं, तो 10-12 इनके मूल आप कह सकते हैं प्रमुख उपनिषद है। कौन कौन से? हम कहते हैं कि ईश है, केन है, कट है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक्य है, ऐत्रेय है, तैत्तिरीय है, छांदोग्य है, बृहदारण्यक है, श्वेताश्वर है, कौशितकी है, मैत्रायण जिसको कहा जाता है। तो ये सभी जो प्रमुख उपनिषद है। क्लियर? तो उपनिषद का क्या अर्थ है और उपनिषद कौन कौन से हैं? सबसे जो छोटा उपनिषद है वो मांडुक्य उपनिषद है, और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। नाम से ही मालूम चलता है बृहद है, तो बृहद आरण्यक उपनिषद है। और ये यजुर्वेद का है। जो सबसे छोटा है वो अथर्ववेद का। तो कई बार आपसे प्रश्न एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि सबसे छोटा उपनिषद है तो वो अथर्ववेद का है, या सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक वो किस में आता है? यजुर्वेद में आता है। क्लियर? अब एक और बात, जो उपनिषद को पहले ये बात चर्चा कर चुके थे हम, उपनिषद जो है वो प्रस्थानत्रयी के विभाग है। तो प्रस्थानत्रयी में कौन कौन आता है? प्रस्थानत्रयी में ब्रह्मसूत्र है, प्रस्थानत्रयी में भगवद गीता है, और प्रस्थानत्रयी में उपनिषद है। उपनिषदों को हम मूल प्रस्थान कहते हैं, भगवद गीता को हम स्मृति प्रस्थान कहते हैं, और ब्रह्मसूत्र को हम न्याय प्रस्थान कहते हैं। तो प्रस्थानत्रयी के भी ये भाग है, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। और इसी के आधार पर बाद में वेदांत दर्शन विकसित होता है। ठीक, तो उपनिषद जो है उसमें मूल बात क्या कही गई है? यह उपनिषद किसके लिए इतने आज प्रासंगिक है? जब से उपनिषद आए हैं अस्तित्व में, वहां से लेके आज तक उपनिषद में ऐसी क्या बात है कि वो प्रासंगिकता बनी हुई है? तो उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है, या आप कहते हैं कि आत्मज्ञान की चर्चा है, या हम कह सकते हैं उच्चतम दार्शनिक सिद्धांत का विवेचन है। हाईएस्ट फिलोसॉफिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं
जिससे कि भारतीय दर्शन की श्रेष्ठता स्वीकारनीय होती है, उसका जो विवेचन है, उसकी जो उल्लेखना है, वो कहाँ पर है? उपनिषदों में है। ठीक है, तो उपनिषद में ब्रह्म की बात कही गई है। अब एक बात जो सामान्य लोगों में हम ब्रह्म की बात करते हैं तो जो भ्रांति हो जाती है कि ब्रह्म को वो ब्रह्मा समझ लेते हैं। दर्शन के जो विद्यार्थी हैं, दर्शन को जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, वो तो स्पष्ट रूप से जानते हैं ब्रह्म और ब्रह्मा वस्तुतः अलग अलग है, क्योंकि ब्रह्मा तो एक देवता है, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, परंतु ब्रह्म जो है वह ब्रह्मा से बिल्कुल ही अलग है। ब्रह्म का अर्थ है कि वह परम तत्व जो सब जगह फैला हुआ है, उसको ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, तो परम तत्व है, एक ही तत्व है, उस परम तत्व का नाम क्या है? ब्रह्म है। उसको हम किस रूप में उल्लेखित करते हैं? ब्रह्म के रूप में बताते हैं। और ये किससे बना है? बृह धातु से बना है। बृह धातु का अर्थ क्या हुआ? बृह का मतलब होता है फैलना, जो चारों ओर फैला हुआ है, उस परम तत्व का स्वरूप है वह ब्रह्म है। ठीक है, तो ब्रह्म शब्द बना है बृह धातु से, और जिसका अर्थ होता है फैलना या बढ़ना। देखिए, अब इसको आज के कॉन्सेप्ट से भी जोड़ सकते हैं। आज में जो साइंस कह रही है, तो साइंस क्या कह रहे हैं? साइंस में ये बात आती है कि जो कॉस्मोस है वो लगातार फैल रहा है। ठीक है, तो वो लगातार फैल रहा है, तो फैलना क्या है? तो उपनिषदों में तो यह बात पहले से ही है। ब्रह्म का अर्थ है जो सब तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है, तो उसको हमने क्या कहा? ब्रह्म कहा। अब ये ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं है, न कोई वस्तु है, तो ब्रह्म क्या है? उपस्थिति है, एग्जिस्टेंशियल हम कह सकते हैं, एलिमेंट है, या आप कह सकते हैं सुप्रीम एलिमेंट है, परम तत्व है। क्लियर? तो उपनिषदों का जो विषय है ब्रह्म या आत्मा है, तो आप उसको ब्रह्म कहें या आत्मा कहें, एक ही बात है। तो सेल्फ ही सब जगह मौजूद है। अब इसी ब्रह्म को हम कहते हैं ये परम तत्व है, ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। शुद्ध चैतन्य का मतलब कॉन्शियसनेस, चेतना, तो उसने कहा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। यह त्रिकालाबाधित है। त्रिकालाबाधित का अर्थ होता है, देखो त्रिकाल का मतलब तीनों काल हो गए, और अबाधित मतलब उससे बाद नहीं होता। हर वस्तु, व्यक्ति, घटना किसी न किसी काल में होती है, उसका एक समय निश्चित होता है, एक वह उत्पन्न होती है, विकसित होती है, नष्ट होती है, तो अर्थात वो काल की परिसीमा में क्या होती है? आबद्ध होती है, उससे एनक्लोज्ड होती है। बट जो ब्रह्म है वो तीनों ही कालों से परे है, या काल उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। आप कह सकते हैं कि स्पेस और टाइम इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करते ब्रह्म के लिए, अर्थात वो स्पेस और टाइम से भी बियॉन्ड है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, दैट इज ब्रह्म। ओके, फिर हम कह सकते हैं ये नित्य है, एटर्नल है, हमेशा एक समान रस बना रहता है, एक रस है। एक रस का अर्थ होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो भी परिवर्तन होते हैं वो जगत में होते हैं, जागतिक परिवर्तन है, वर्ड में चेंज होते हैं, या आप कह सकते हो माया में माया परिवर्तनशील होती है, ब्रह्म कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अपरिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। जगत कारण है, जगत कारण मतलब इस जगत का भी एक कारण होगा, उस जगत के कारण के रूप में ब्रह्म का स्वरूप माना गया। ठीक है, ब्रह्म के लिए एक शब्द आता है तज्जलान, कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछते हैं। तज्जलान शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है यह ब्रह्मांड जिससे उत्पन्न होता है, जिससे विकसित होता है और अंत में उसी में लय हो जाता है, वह स्वरूप क्या है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म का जिसका अर्थ है जिससे यह ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जीवित रहता है और अंत में उसी में लय हो जाता है, उसको कहा गया है तज्जलान। ठीक, तो कई बार ये पूछ लेते हैं आपसे कि तज्जलान का क्या अर्थ है? ब्रह्म को क्या कहा गया है? तज्जलान कहा गया है। वैदिक साहित्य में तज्जलान की बात आई है। भूमा का अर्थ भी ब्रह्म ही है, भूमा कह दो तब भी वह अर्थ क्या है? ब्रह्म। तो मूल बात क्या है उपनिषदों में कि हम कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है, कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की बात कही गई है, और इसी को हम कह सकते हैं सर्वोत्तम ज्ञान है, उसको ही प्राप्त करना ही मानव जीवन का भी लक्ष्य है। क्लियर? अब हम आगे चलेंगे, बात करेंगे ब्रह्म के स्वरूप के बारे में, उसका सगुण स्वरूप क्या है, उसका निर्गुण स्वरूप क्या है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उपनिषदों के अंदर हम ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा चल रही थी, तो जो उपनिषदों की देन है
या उपनिषद की जो सिग्निफिकेंस है वो इसलिए है क्योंकि उपनिषद यह बात स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, आत्मा कहो या ब्रह्म कहो। ठीक है, तो उपनिषदों की प्रमुख देन किसे माना गया है? आत्मा और ब्रह्म के तादात्म्य को माना गया। तादात्म्य का मतलब वो दोनों आइडेंटिकल है, वो एक ही बात है, दोनों सर्वथा एक ही है। जीवात्मा में जो शुद्ध चैतन्य प्रकाशित हो रहा है वह इसी संपूर्ण ब्रह्मांड और उससे परे भी व्याप्त है। जीवात्मा में जो शुद्ध चैतन्य प्रकाशित हो रहा है वही इस संपूर्ण ब्रह्मांड से परे और उससे व्याप्त है। इसको समझ लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं? वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसी भी जीव में जिसमें हमें प्राण है उसमें जो चैतन्य स्वरूप दिखाई दे, उसमें जो चेतना दिखाई दे रही है, वही चेतना इस संपूर्ण ब्रह्मांड में भी विद्यमान है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वह जड़ और चेतन को अलग अलग नहीं करते। वो यह नहीं कहते कि ये तो जड़ पदार्थ है, ये चेतन पदार्थ है। ठीक है, अब इसको आगे इसकी एनालॉजी भी अपन साइंस से देंगे, उसमें हम बात करेंगे कि भाई साइंस भी तो ये कह रहा है, साइंस भी तो ये कह रहा है कि हर पिंड जो है, हर जो मटीरियल है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो जो चेतना वाला है उसमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। हम लास्ट तक तो यही जा रहे हैं ना, किसी भी परमाणु का अंतिम कणों के रूप में जब हम बात करते हैं तब हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मनुष्य हो, कोई पशु पक्षी हो, कोई पेड़ हो, पौधे हो, तो वहाँ पे भी क्या होगा? यही अर्थ होगा अणु परमाणु का अर्थ में। तो जो किसी पिंड में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चैतन्य स्वरूप किसी जीवात्मा में है वही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में भी है और उससे परे भी है। और वो कौन है? वो ब्रह्म है। अर्थात जो किसी पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसको एक अन्य अर्थों में कहें तो विषय और विषयी में जो है, विषय का अर्थ होता है कि जैसे आप कहते हैं कि आप कुछ एक पेड़ को देख रहे हैं, तो पेड़ क्या हो गया? आपके लिए विषय हो गया। आप किसी ट्री को देख रहे हैं तो क्या हो गया? वॉचिंग ट्री क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और देखने वाला कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया, वॉचर हो गया। तो जो विषय और विषयी में विद्यमान है, दोनों में विद्यमान है। दृष्टा और दृश्य में विद्यमान है। जो दृश्य सामने दिख रहा है उसमें, और जो देखने वाला है वॉचर, ठीक है, ये उन दोनों में एक ही तत्व विद्यमान है। और उस तत्व कौन सा है? ब्रह्म। तो जो किसी पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जो विषय में है या विषयी में है, दृश्य में है, दृष्टा में है, प्रमेय में है, प्रमाता में है। देखिए ये सब नया शब्द आया, प्रमेय और प्रमाता। प्रमाता का अर्थ होता है जानने वाला, और प्रमेय का मतलब वो होता है जिसको जाना जाता है। टू बी नोन जो है वो प्रमेय हो गया, जिसको हम जानते हैं। आप किसी भी वस्तु को जानते हैं, व्यक्ति को जानते हैं, घटना को जानते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? प्रमेय हो जाएंगे आपके लिए। और प्रमाता क्या है? आप जानने वाले स्वयं हैं। तो जो प्रमेय में भी है, प्रमाता में भी है, और उनमें समान रूप से विद्यमान है, वो कौन है? ब्रह्म है। अर्थात सभी में एक ही परम तत्व विद्यमान है। उस परम तत्व का स्वरूप क्या है? उस परम तत्व को हम ब्रह्म कहते हैं। जो हमारी आम भाषा है, बोलचाल की भाषा है, घर में, परिवार में हम कहते हैं कि सभी में वही परम तत्व विद्यमान है, सभी में वही प्रभु विद्यमान है। उसका अर्थ यही है। उसका अर्थ है कि सभी में वही ब्रह्म समान रूप से अवस्थित है, या हम उसी ब्रह्म के कारण हैं, हम ये कहें। ठीक है, तो उपनिषदों में जब ब्रह्म का वर्णन आता है दो रूपों में आता है। निर्गुण स्वरूप में भी आता है, सगुण स्वरूप में भी आता है। जो इनका सबसे श्रेष्ठतम स्वरूप कह दो तो निर्गुण स्वरूप है, और उपास्य रूप से, उपासना के रूप में हम कहें तो सगुण स्वरूप है। तो जो सगुण ब्रह्म है, तो दो तरह के स्वरूप हो गए, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। अब जो सगुण ब्रह्म है वह कैसा है? सगुण है तो उसमें कोई न कोई गुण की स्थापना होगी। उसमें हम कहेंगे कि ईश्वर है, वह दयावान है, करुणावान है, प्रेम में है, भक्तवत्सल है, इस तरह की बात होगी। तो हम कहते हैं कि वो मूर्त है। मूर्त का अर्थ क्या हो गया? कॉन्क्रीट है। दो अर्थ होते हैं, एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक होता है मूर्त, जिसको आप क्या कह सकते हैं? जिसकी आप कोई किसी में गुणों की स्थापना कर सकें तो आप कह सकते हैं मूर्त है। ठीक है, अमूर्त में आप कोई विशेष गुण की स्थापना कर नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट, जब भी आप कहते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट थॉट, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, तब क्या होता है? तब भी आप पेंटिंग तो कह रहे हैं, परंतु ब्रह्म के संबंध में तो ये भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो वो कहता मूर्त है या ईश्वर है, सप्रपंच है। प्रपंच इस जगत को कहा गया, तो इस जगत के नियंता के रूप में स्वयं ईश्वर है।
सविशेष है। सविशेष का मतलब कोई भी चीज़ की विशेषता उसमें आप अनुग्रहित करते हैं कि प्रभु अनुग्रहण कर आपके ऊपर कृपा करने वाले, तो आपने उसकी विशेषता स्थापित कर दी तो सविशेष है। ठीक है, या आप कहते हैं वो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, तो आप उसकी क्या कर रहे हैं, विशेषता स्थापित कर रहे हैं उसमें। उनको अपर ब्रह्म कहा गया है, सगुण ब्रह्म को अपर ब्रह्म। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सगुण ब्रह्म को क्या कहा गया, अपर ब्रह्म। दो ब्रह्म है, पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म जो है वो कौन है, निर्गुण स्वरूप, और अपर वाला है वो कौन है, सगुण स्वरूप। तो उपासना का विषय है जिसकी हम उपासना करते हैं, समस्त विश्व के कर्ता धर्ता और नियंता है। ठीक है, जिनसे पूरा संसार चलायमान है और विकसित होता है और अंत में उसी से नष्ट हो जाता है। क्लियर, जिसको सामान्य हम रूप में क्या कहते हैं, जो जनरेटर है और जो डिस्ट्रॉयर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम कहते हैं ये प्रभु ईश्वर के स्वरूप है, उत्पन्न करते हैं, उसको चलायमान करते हैं और अंत में नष्ट कर देते हैं। तो कर्ता धर्ता और नियंता है। सगुण ब्रह्म के दो लक्षण माने गए हैं। दो लक्षण कौन कौन से हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो कई बार आपसे पूछ लेते कभी सगुण ब्रह्म के कौन से लक्षण हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। अब आगे चर्चा करते हैं कि स्वरूप लक्षण कौन से होते हैं और तटस्थ लक्षण कौन से होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सगुण ब्रह्म में लक्षण के बारे में। दो तरह के लक्षण की बात की थी हमने, कहा भाई सगुण ब्रह्म कौन है, ईश्वर जो है वो सगुण ब्रह्म है, जो उपासना के विषय हैं। या हम कहते हैं कि सगुण ब्रह्म में हम किन्हीं गुणों की स्थापना करते हैं कि ईश्वर कैसे हैं, या ईश्वर बख्शल है, ईश्वर करुणावान है, ईश्वर सृष्टा पालक सहारक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, किन्हीं किन्हीं विशेष गुणों की स्थापना करते हैं। सविशेष है, सप्रपंच है, ठीक है, मूर्त हैं, हम उनके आकार को निर्धारित करते हैं कि ऐसे आकार है। हम देखते हैं हमारे अलग अलग देवी देवताओं के हमने क्या किया, आकार निर्धारित किए कि ये इस तरह के आकार में है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, तो यह बात सगुण ईश्वर में लागू होती है, या आप कह सकते हैं सगुण ब्रह्म में लागू होती है। सगुण ब्रह्म को ही ईश्वर कहा जाता है। कई बार अगर आपसे पूछे सगुण ब्रह्म क्या है, तो आप कहते हैं सगुण ब्रह्म ही क्या है, ईश्वर है। और उपनिषद दोनों की चर्चा करता है, सगुण ब्रह्म की भी बात कहता है और निर्गुण ब्रह्म की भी बात कहता है। तो सगुण ब्रह्म के दो लक्षण माने गए, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है कि सगुण ब्रह्म का जो स्वरूप है वो कैसा है, हम कहते हैं स्वरूप वह सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सामान्य रूप से जनमानस में भी हमारे बीच में हम बात करते हैं कि प्रभु के स्वरूप के सच्चिदानंद, मतलब सत्य है, चित्त है और आनंद है। जो सत्य है, चित्त मतलब चैतन्य स्वरूप है, चेतना है जिसमें आनंद स्वरूप, तो वो कैसा लक्षण हो गया, स्वरूप लक्षण, सच्चिदानंद स्वरूप जो है, सच्चित आनंद। या आप कहते हैं सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ठीक है, जो सत्य है, परम सत्य है, विशुद्ध ज्ञान है और अनंत आनंद है, वह कैसा लक्षण है, स्वरूप लक्षण है। और सगुण ब्रह्म किस प्रकार से, हम कहते हैं जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। इस प्रकार से हमने अलग अलग तरह से हमने क्या किया, उनकी स्थापना की है। यहाँ पे कहा कि सगुण ब्रह्म जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है, ओमनीप्रेजेंट है। हम कहते हैं ओमनीप्रेजेंट है, सभी जगह विद्यमान है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। तो वो कौन है, सगुण ब्रह्म है। और उसके तटस्थ लक्षण वे लक्षण होते हैं जो आगंतुक लक्षण होते हैं, परिवर्तनशील लक्षण होते हैं। जब हम कहते हैं ईश्वरी जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उसको गतिमान या उसका विकास करने वाले हैं और अंत में उसको नष्ट कर देने वाले हैं, तो वह कैसे लक्षण हो गए, तटस्थ लक्षण। तो तटस्थ लक्षण आगंतुक लक्षण है, परिवर्तनशील है। तो ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का निमित्त और उपादान कारण है। यह कैसे लक्षण है, तटस्थ लक्षण है। या कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि सृष्टा पालक और सहारक सगुण ब्रह्म के कौन से लक्षण है, तो सगुण ब्रह्म के तटस्थ लक्षण है। और स्वरूप लक्षण सच्चिदानंद स्वरूप, जो उनका सच्चित आनंद है वो स्वरूप है। इनमें परिवर्तन हो जाता है, सगुण कभी वो सृष्टा हो जाते हैं, कभी वो पालक हो जाते हैं, कभी वो सहारक हो जाते हैं। तो इसलिए कहा कि वो परिवर्तनशील है। ठीक है ना, तो सृष्टा पालक सहारक जो है वे तटस्थ लक्षण है, और जो सच्चिदानंद है स्वरूप है वह उनका स्वरूप लक्षण है। किसका, सगुण ब्रह्म का। ठीक है, आगे चर्चा हमारी जारी रहेगी, उसमें हम बात करेंगे निर्गुण स्वरूप के बारे में, निर्गुण ब्रह्म का अर्थ क्या है, निर्गुण ब्रह्म का क्या स्वरूप है, और आत्मा के विभिन्न कोषों के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।